हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बच्चों, मैं आज स्पेलिंग रूल्स की क्लास लेकर आई हूँ जो एग्ज़ाम में बहुत आते हैं और कुछ कंफ्यूजिंग होते हैं। वो मैं ट्रिक से आपको समझाऊंगी और ध्यान देंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। और देख लीजिएगा। जैसे आई और ई का रूल। आई कहाँ लगाएं, आई ई कहाँ लगाएं और ई आई कहाँ लगाएं, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो उसकी ये शॉर्ट ट्रिक है कि सी के बाद हमेशा ई आई आता है। सी के बाद हमेशा ई आई आता है, बाकी आई ई का यूज़ होता है। ठीक, बस ये शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान देंगे। जैसे बिलीव, रिसीव, फील्ड, रिलीव, फील्ड, ये क्या है, आई ई इनमें लगा हो। लेकिन रिसीव, डिसीव, सीलिंग, ये क्या है, ई आई का यूज हो रहा है इनमें। ठीक है, नेक्स्ट है साइलेंट ई का रूल है। फाइनल ई इज ड्रॉप बिफोर अ सफिक्स स्टार्टिंग विद अ वॉवेल। जब वॉवेल स्टार्ट होता है तो क्या लग जाता है, ई ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, कैसे, मेक है, मेक में ई ड्रॉप हो गया, आईएनजी लग गया। राइट में ई ड्रॉप हो गया, आईएनजी लग गया, राइटिंग। होप में ई ड्रॉप हो गया, होप्ड हो गया। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आर्ग्यू और डाइंग, इसमें कुछ ई में इसकी भी ई हट जाती है, आईएनजी लग जाता है, और यहाँ पर ये नहीं हटे। तो इस तरह से कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं हर रूल में। और वॉवेल सफिक्स आए तो ई भाग जाए, ये इसकी ट्रिक है। वॉवेल सफिक्स आए तो ई भाग जाए। ठीक, नेक्स्ट है डबल कंसोनेंट का यूज़। जहाँ डबल कंसोनेंट लगते हैं, वो कौन सा रूल होता है, वो होता है, एक होता है कंसोनेंट और एक होता है वॉवेल, फिर होता है कंसोनेंट। तो ये CBC का रूल होता है। CBC यानी कंसोनेंट, वॉवेल एंड कंसोनेंट। तो जब ये इसका हम बनाते हैं तो कैसे बनता है, डबल एन हो जाएगा, इसको डबल हो जाएगा, हमेशा कंसोनेंट डबल हो जाता है। स्टॉप है, इसमें भी ये डबल हो जाएगा। ठीक है, स्टॉप्ड हो गया, बिगर हो गया। ठीक, और जो डबल नहीं होते हैं क्या है, ओपन है, कूलर है, इस तरह से कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो नहीं होते हैं। वरना CBC हमेशा कंसोनेंट डबल हो जाता है लास्ट वाला। ठीक है, फाइनल वाई रूल्स, इसमें क्या है, अगर कंसोनेंट वाई है तो उसको चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा। ठीक है, जैसे हैप्पी का हैप्पियर हो गया, बेबी का बेबीज हो गया, और प्ले यहाँ पर अगर वॉवेल के बाद वाई आ रहा है तो यहाँ पर चेंज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर चेंज नहीं होता है। ठीक, वॉवेल प्लस वाई है तो नो चेंज, वैसे वाई के बाद चेंज हो जाता है। जैसे कंसोनेंट प्लस वाई बराबर वाई, लेकिन अगर वैसे वाई चेंज हो जाएगा, और अगर वॉवेल के साथ वाई आएगा तो चेंज नहीं होता है। ठीक, जैसे बॉय है तो चेंज नहीं हो रहा है, प्ले है तो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, और यहाँ पे प्लूरल के फॉर्मेशन हैं, तो देख लो, सा, शा, चा, एक्स, जेड, इस तरह से हो। तो ऐड ES का ऐड हो जाता है, अगर ये साउंड निकलता है, और VES हो जाता है। जैसे बस है तो इनको प्लूरल बनाने के लिए बस का बसेस हो जाता है, बसेस हो जाता है, वॉचेस हो जाता है, लीव्स हो जाता है, नाइफ्स हो जाता है। और ये एक्सेप्शन है, रूफ का रूफ्स हो गया, और चीफ का चीफ्स हो गया। और कुछ ब्रिटिश और अमेरिकन स्पेलिंग्स होती हैं। जैसे ब्रिटिश में OUR, RE और CE यूज करते हैं, और अमेरिकन में क्या करते हैं, OR, ER, SE।
ठीक, जैसे ये ब्रिटिश में कलर लिखा COLOUR, जो हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, और वैसे कलर क्या है, COLOR हो जाता है। सेंटर SCENTRE, ये हम यूज करते हैं, लेकिन वैसे सेंटर ये हो जाता है। डिफेंस ये यूज करते हैं, लेकिन डिफेंस ये हो जाता है। ये अमेरिकन है, ये ब्रिटिश है, और ज़्यादातर हम लोग ब्रिटिश वाले यूज करते हैं। यहाँ पे सेपरेट है। सेपरेट में ऐसा लगता है कि PERATE होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर PA है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे से मिस्टेक करवाते हैं, ट्रैक करते हैं। और गवर्नमेंट है तो ऐसा लगता है ये सही है, लेकिन नहीं सही है। यहाँ पे ER के बाद N लगता है, ठीक, गवर्नमेंट होता है। और डेफिनेटली लिखा है तो ऐसा लगता है सही है, लेकिन N के बाद A नहीं बल्कि I आता है, ये करेक्ट है, ठीक है। और ओकेज़न के बाद CC आता है, ना कि SS। SS नहीं आता है, CC आता है, और एक S आता है, ठीक। और एनवायरनमेंट के बाद N आता है, OIRON, एनवायरनमेंट होता है, ये सही है, ठीक। यहाँ से बहुत ट्रैपिंग होती है। नेक्स्ट है एग्ज़ाम, मोस्टली एरर कहाँ से होते हैं, YI हो जाता है, और IEEI, ये कन्फ्यूजन वाले बहुत आते हैं। और ये क्वेश्चन है PYQ, तो यहाँ पर ईच क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शंस, फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो इनकरेक्ट हैं उनको हमें फाइंड करना है। तो सेपरेट ये सही है, सही है। डेफिनेट सही है। सेपरेट ए गलत है, C गलत है, ठीक। गवर्नमेंट भी सही है। नेक्स्ट है रिसीव, RECEIVE, रिसीव सही है। लीव सही है। सी, ये C वाला गलत है, क्योंकि C के साथ हमेशा EI होता है, ना कि IE, ठीक। फील्ड भी सही है। यहाँ पर इन्वायरमेंट सही है, गवर्नमेंट गलत है। डिपार्टमेंट सही है, ब्यूटीफुल सही है, N लगता है इसमें। यहाँ पे ओकेज़न ये वाला सही है, कॉमिटी सही है, ठीक। और ये ओकेज़न गलत है, C गलत है, ये वाला, ये C गलत है, ऑफिशियल भी सही है। तो ओकेज़न में 2 C और 1 S होता है। डेफिनेटली सही है, फाइनाइट सही है, डेफिनेटली नहीं, यहाँ पर A का यूज नहीं होता है, और श्योरली सही है। और एकोमोडेशन, इसमें क्या होता है, 2 C होते हैं और 2 ही M होते हैं, ठीक। तो ये भी सही है, J गलत है। और एडजस्टमेंट से भी सही है, अपॉर्चुनिटी सही है। सक्सेसफुल, सक्सेसफुल सही है, सक्सेसफुल, ये फुल में डबल L नहीं लगता है। पावरफुल सही है, हेल्पफुल सही है, तो इसका B है। नेक्स्ट है प्रिविलेज, प्रिविलेज में D का यूज नहीं होता है, ठीक है। बाकी प्रिविलेज ये वाला सही है, एडवांटेज भी सही है, बेनिफिट भी सही है। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस में
ये वाला सही है क्योंकि मेंटेन नहीं लिखा जाता है, क्योंकि टेनेंस वो शॉर्ट हो जाता है। तो ये वाला मिस्टेक है इसमें। प्रिजर्वेशन ये सही है, प्रोटेक्शन भी सही है। एम्बेरस में डबल आर और डबल एस होता है, तो ये सही है। ये गलत है। ह्यूमिलिएट सही है, शेम सही है। नेक्स्ट, नेसेसरी NECE सही है। NEC गलत है। इम्पोर्टेंट सही है। इसेंशियल सही है। नेसेसरी में 1C 2S लगते हैं, NECESSARY। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट, तो बिल्कुल सही है। इंडिपेंडेंट डेंट नहीं होता है, ठीक है, यहीं पे मिस्टेक की है, यहाँ पर ये मिस्टेक है। फ्री भी सही है, ऑटोनोमस भी सही है। नेक्स्ट है GUARANTE गारंटी सही है। AU गलत है, ये RAN होता है, TEE एश्योर प्रॉमिस। रेस्टोरेंट सही है। टेस्ट AU ये गलत है। होटल कैफ़े सही है। और रेस्टोरेंट। नॉलेज NWL सही है। नॉलेज गलत है, D नहीं यूज किया गया। विजडम सही है। लर्निंग सही है। ठीक, नॉलेज में नो और LADG। प्रिविलेज में D का यूज नहीं होता है और नॉलेज में D का यूज होता है। ठीक, और ये रैपिड रिवीजन है। ट्रिक एकमोडेशन, ये बहुत आता है पेपर में, ये कई बार आता है, बार बार रिपीट होता है। तो इसमें 2M और 2C होते हैं, इसका ध्यान देना। कभी 1C लगा देता है, कभी डबल कर देता है ये यहाँ पे, कभी बहुत ट्रैपिंग होती है यहाँ पे। और ये वो हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं, वो शब्द हैं। एम्बेरस यहाँ से भी है, डबल R है इसमें और डबल S भी है। ठीक, नेसेसरी में C एक ही है और S 2 हैं। डेफिनेटली में फाइनाइट लिख लो, इसमें A का यूज नहीं होता है। और प्रिविलेज में कभी D का यूज नहीं होता है। ये यहाँ पे बहुत ट्रैप करते हैं। तो ये वही हैं क्वेश्चन, जो वर्ड्स वही हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।